ना इन क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखा है a का पावर x इज इक्वल टू b का पावर y इज इक्वल टू c का पावर c, और ये c एंड बोला है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। प्रूव दैट 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 2 अपॉन y। सो मेक द करेक्शन ओवर हियर, और जो ये c का पावर c लिखा है इसकी प्लेस पे राइट डाउन c का पावर z। ये करेक्शन है यहाँ पे। So what we do over here is, in question 8, a का पावर x इज इक्वल टू b का पावर y इज इक्वल टू c का पावर z, इसे इक्वल टू k कर देते हैं। तो a का पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k। मुझे a की वैल्यू चाहिए, सो दैट मीन्स a इज का पावर x इज इक्वल टू k है। यहाँ पे हम x को हटाने के लिए दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/x से, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल से दैट a की वैल्यू है 1/x। सो इन द सेम वे हम ये बोलते हैं कि भाई अगर b का पावर y इज इक्वल टू k है, तो b का पावर y इज इक्वल टू k, तो 1/y दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू k का पावर 1/y आ जाएगा। सेम वे वी गो विद c का पावर z, तो c का पावर z इज इक्वल टू k, तो c इज इक्वल टू, तो c का पावर z भी मल्टीप्लाई होगा 1/z, ये भी 1/z दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई k का पावर 1/z, b की वैल्यू आ गई k का पावर 1/y एंड a इज इक्वल टू हो गया k का पावर 1/x। हमें अब क्वेश्चन में क्या बोला था, दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac बोल दिया गया। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, अब b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, अब b की वैल्यू रखते हैं, तो b की वैल्यू है k का पावर 1/y का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे k का पावर 1/x एंड c की प्लेस पे k का पावर 1/z। सो k 1/y मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 2/y, k का पावर 1/x प्लस 1/z। तो k क्या है, बेस सेम है, तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z हो गया। ओवर हियर अब आपको यही प्रूव करना है, तो हमने ये प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था। तो अगर आप देखोगे तो यही प्रूव हमको यहाँ पे मांगा है, दैट 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 2y, इसे प्रूव दैट करना है, और हमने यहाँ पे इसको प्रूव दैट कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है x का पावर a इज इक्वल टू y का पावर b इज इक्वल टू xy का होल रेज टू c, सो दैट ab इज इक्वल टू c ब्रैकेट में a प्लस b। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है x का पावर a इज इक्वल टू y का पावर b xy का पावर c। अब मैं इसे इक्वेट टू k कर देता हूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई x का पावर a इक्वल्स टू k। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है कि मुझे a को हटाने के लिए 1/a दोनों साइड रखना पड़ेगा, तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज k का पावर 1/a, क्योंकि a एंड e विल गेट कैंसल। y का पावर b इज इक्वल टू k, y की वैल्यू चाहिए, मतलब b को हटाने के लिए 1/b दोनों साइड रखोगे, तो b एंड b कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू k का पावर 1/b। अब x y
होल रेज टू सी इज इक्वल टू के। सी को हटाने के लिए आपने 1/c दोनों से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट एक्स वाई इज इक्वल टू के का पावर 1/c। अब इस केस में मैं x की वैल्यू एंड y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं, तो मेरी x की वैल्यू क्या थी, k का पावर 1/a, y में k का पावर 1/b इज इक्वल टू k का पावर 1/c। सो k का वैल्यू बेस सेम है, इसलिए पावर को हम ऐड कर देंगे। अब बेस सेम है तो पावर कैन बी कंपेयर्ड, तो पावर को कंपेयर किया तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c हो गया। अब आप एलसीएम ले लोगे ए बी, तो b क्रॉस हो जाएगा एंड a विल आल्सो क्रॉस विच इज इक्वल टू 1/c। अब c को क्रॉस कर दो और ab को भी क्रॉस कर दें तो c मल्टीप्लाई a प्लस b इज इक्वल टू ab, और यही हमें प्रूव करना था। चलो चेक करते हैं, यही प्रूव करना था। सो ये प्रूव हो जाता है, इधर हमें दिया हुआ है, सो वी से दैट दैट इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है सो दैट x क्यूब माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इफ x का वैल्यू है क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 4। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपको प्रूव दैट करना है कि भाई x क्यूब माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। So I say that my LHS is x cube minus 6x minus 6 and x की वैल्यू आपको दे रखी है क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 4। इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं और मैं ये बोलता हूं कि भाई x की वैल्यू जो है 2 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर 1/3, मैंने ये रूट हटा दिया। इवन आई कैन डू मोर सिंप्लीफिकेशन दैट बाई 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2 हो गया, मतलब जो 4 था उसको आपने 2 का पावर 2 कर दिया, तो दैट इज 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3, तो ये हो गया आपकी x की वैल्यू। अब मैं ये x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एट x प्लेस, so that will be 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3 का होल क्यूब माइनस 6 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3 माइनस 6। तो ये था मेरा लेफ्ट साइड। अब आप सब्स्टिट्यूट करो तो अगर आपको पता है तो व्हाट इज a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। हम ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सो दैट इज 2 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2 1/3 का स्क्वायर 2 2/3 प्लस 3 2 1/3 मल्टीप्लाई 2 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 2/3 का क्यूब माइनस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई 2 1/3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। तो जब आप माइनस प्लस करोगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा और ये साइन क्या आ जाएगा, माइनस, बिकॉज माइनस प्लस माइनस होगा। तो 6 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2/3 एंड माइनस 6। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि भाई ये 3 और ये 3 कैंसिल हो सकता है, सो 2 आ गया प्लस, अब ये 2 अंदर चला जाएगा, सो 3 एंड 2
सो देखो 2/3 प्लस 2/3 कर देता हूं, क्यों? क्योंकि ये दोनों बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है इंडाइसेस में हम उनको ऐड कर देते हैं, पावर्स को ऐड कर दिया, प्लस 3 2 का पावर 1/3 प्लस 2 2 से क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, प्लस 2 3 and 3 will get cancelled to 2 का स्क्वायर माइनस 6 है 2 का पावर 1/3 माइनस 6 इंटू 2 का पावर 3 एंड माइनस 6। ऑब्जर्व करो, ये है 2 और ये है 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और ये 6 और ये माइनस 6, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो नाउ 3 2 एलसीएम क्या आएगा 3, 2 एंड 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 एंड 2 3 3 आप ऐड करोगे तो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, माइनस, अब मैं ये 6 के फैक्टर्स करता हूं। देखो अगर मैंने ये 6 के फैक्टर्स ऊपर ही कर दिए, अब मैंने ये जो 6 लिखा था उसकी जगह पे आई राइट डाउन 2 मल्टीप्लाई 3, यहां पर भी जो 6 लिखा था इसको भी कैंसिल कर देते हैं और उसकी जगह पे भी हम लिख देते हैं 2 इंटू 3। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ पर भी 2 है और ये भी 2 है, तो मतलब दोनों के बेस अगर सेम हो तो पावर को ऐड करना पड़ेगा। सो तो क्या होगा 2 एंड 2 जब बेस सेम है तो उनको ऐड करेंगे, तो 2 इसका पावर क्या है भाई 1 है, तो 1 प्लस 1/3 इंटू 3 हो गया, माइनस यहां पर भी सेम है बेस, सो 2 1 प्लस 2/3 इंटू 3, सो 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5/3 माइनस 3 को मैं आगे लिख देता हूं एंड 2 एलसीएम लूंगा 3, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 माइनस 3 को आगे लिखा 2 एलसीएम 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। अब हमने ऑब्जर्व किया कि भाई ये है प्लस 3 इंटू 2 4/3 और ये है माइनस 3 इंटू 2 4/3, तो ये दो पार्ट कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 2 5/3 और ये है माइनस 3 इंटू 2 5/3, ये भी कैंसिल, तो यहाँ से मुझे आंसर क्या मिला 0। So I can say that my right hand side is also 0. So therefore LHS equals to RHS, hence proved हो गया। और यही हमें प्रूव करना था कि भाई इक्वल्स टू 0 हो, ये रहा, और ये कौन सा सम था, सो दैट का सम था। क्वेश्चन नंबर 11, रूट 5x का पावर 4x माइनस 4 माइनस 5 का पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 20 है। तो हमें अब इसे सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, अब x की वैल्यू को फाइंड करते हैं इन 11। So according to the question, root 5 का पावर 4x माइनस 4 माइनस 5 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 20 हो गया। अब हमने ऑब्जर्व ये किया कि यहाँ पे है रूट 5 और यहाँ पे है सिर्फ 5, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई रूट 5 का पावर 4x इंटू रूट 5 का पावर माइनस 4 कर दिया, मतलब इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। हमारा रूल था a का पावर m इंटू a का पावर m, तो हम लोग क्या करते थे m प्लस n करते थे, तो ये मेरा राइट साइड मुझे दिया है उसको मैंने लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर दिया, माइनस, अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैं कर रहा हूं, अब ये जो 5 है दिस 5
इज रिटन इन दिस वे, √5 का स्क्वायर। अब ये जो 5 है उसको मैंने लिखा है √5 का स्क्वायर। अगर मैं √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 ही मिलेगा। तो पावर 2 जो है विल गेट मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 20। तो √5 4x 1 डिवाइडेड बाई √5 4 टाइम्स हो गया, माइनस √5, अभी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई, अब √5 को मैंने स्प्लिट कर दिया तो 2 इंटू 3 भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 20। तो √5 का पावर 4x डिवाइडेड बाई √5 का 4 माइनस √5 का पावर 4x डिवाइडेड बाई √5 का पावर 6, क्योंकि माइनस को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए, इज इक्वल टू 20। Now what is √5 into √5 into √5 into 5? तो हमें पता है कि √5 इंटू √5 करोगे तो 5 मिलेगा, √5 इंटू √5 करोगे तो 5 मिलेगा, मतलब कि 5 इंटू 5 करो तो कितना हो जाएगा 25। तो व्हाट आई डिड ओवर हियर इज कि √5 का पावर 4x है, इसको मैंने कॉमन ले लिया। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 1/25, क्योंकि √5 का पावर 4 मैंने कर दिया 25। उसी तरीके से √5 का पावर 6 है, तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पे एक और √5 इंटू √5 कर दिया, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 5। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 करूंगा तो आई विल गेट 125। सो -1/125 इज इक्वल टू 20। नाउ √5 का पावर 4x आपने एलसीएम ले लिया 125। तो इसका मतलब ये है कि इसको मुझे मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा 125 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 20। सो नाउ दिस विल बी √5 का पावर 4x, 5 - 1 कर दिया 4, और आपने क्या करा 20 को मल्टीप्लाई कर दिया 125 से, क्योंकि आपने 125 को अब इधर ट्रांसफर कर दिया। तो √5 का पावर 4x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई 4 कर दो। चलो तो कितना आता है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई 4, तो आई विल गेट 625। सो √5 का पावर 4x इज इक्वल टू 25, इस 5 का पावर 4 होता है, तो 5 का पावर 4 इज 25। अब मैं इस 5 को रूट में कन्वर्ट कर दूं, so that means √5 का पावर 4x इज इक्वल टू √5 का पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि √5 दो √5 से एक 5 होता है, तो 5 का पावर 4 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा √5 का पावर 8। व्हेन इन बेस आर सेम, पावर को मैं ऐड करूंगा मतलब कंपेयर करूंगा, तो 4x इज इक्वल टू 8, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो इसीलिए आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, a का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3 प्लस c का पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। देन a प्लस b प्लस c का होल क्यूब क्या होता है, हमें ये फाइंड करना है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया है। नाउ a का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3 प्लस c का पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई a का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस सी का पावर 1/3 हो गया। तो ये जो था पार्ट, आप उसको ले जाते हो लेफ्ट साइड, मतलब ये जो लेफ्ट साइड था, इस लेफ्ट साइड से आप उसको राइट साइड ले गए, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। पावर तो एज इट इज ही रहेगा, पावर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पावर विल रिमेन एज इट इज, सो दैट इज 1/3। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्यूबिंग बोथ साइड।
तो आपने क्यूबिंग कर दिया, तो a का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस c का पावर 1/3 का होल क्यूब। सो a प्लस b का होल क्यूब, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब इसमें मैं थोड़ा फॉर्मूला चेंज करता हूं, मैं यहां पे ये बोलता हूं प्लस 3a b ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू माइनस सी का पावर 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 बोलता हूं। मतलब ये नहीं, यहाँ पे जो फॉर्मूला है यूज कौन सा किया, दैट a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया अभी। नाउ what will happen over here is that this 3 and 3 will get cancelled, this 3 and this 3 will get cancelled, right side में 3 and 3 will get cancelled, so what I will get is a plus b मिल जाएगा मुझे, प्लस 3a का पावर 1/3 b का पावर 1/3। नाउ यहाँ पे मुझे a का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3 की प्लेस पे मुझे मिलेगा वैल्यू माइनस सी होल क्यूब। देखो मैं ऊपर कर देता हूं तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या थी, माइनस सी का पावर 1/3 थी, तो मैं यहाँ पे अब c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो c की वैल्यू हो जाएगी और साथ में माइनस आ जाएगा, मतलब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हो गया, इज इक्वल टू माइनस सी। अब मैं क्या करूंगा, a प्लस बी, अब ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3a का पावर 1/3 b का पावर 1/3 c का पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस सी। अब मैं माइनस सी को लेफ्ट साइड लाता हूं, तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और अब मैं इस पूरे पार्ट को ले जाता हूं राइट साइड, जो मैंने बॉक्स बनाया है ये पूरा का पूरा गया राइट साइड, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3abc का पावर कॉमन निकाल दिया और बाहर लिख दिया 1/3। आप अगर देखोगे तो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, यहाँ पे पावर में क्यूब चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का पावर क्यूब चाहिए, और मेरे पास यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसका अगेन क्यूबिंग बोथ साइड करूंगा, क्यूबिंग बोथ साइड करूंगा, तब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ब्रैकेट 3abc 1/3 का होल क्यूब होगा। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 3 का क्यूब, बिकॉज ये 3 इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज 3 क्यूब, ए बी सी का पावर 1/3 इंटू 3 होगा, तो इसीलिए 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 27 ए बी सी। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 ए बी सी होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे जो आंसर लिखूंगा फिलिंग द ब्लैंक्स में, दैट विल बी 27 ए बी सी। ये नाम का फिलिंग द ब्लैंक्स है, बट ये पूरा एक सम है। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इफ y इज इक्वल टू x का पावर 1/3 माइनस x का पावर माइनस 1/3, देन अब यहाँ पे ये जो दे रखा है इसमें करेक्शन है, काइंडली डू द करेक्शन। और करेक्शन है आपका कि भाई y³ प्लस 3y है ये, तो आपको ये करेक्शन करना है और ये फाइंड करना है कि ये क्या होता है। ओके, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7,
आपको दे दिया गया था कि भाई y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 माइनस एक्स का पावर -1/3 y का पावर 3 प्लस 3y। तो हम y की प्लेस पे इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 1/3 माइनस एक्स का पावर -1/3 का होल क्यूब प्लस 3 एक्स का पावर 1/3 माइनस एक्स का पावर -1/3। ओके, नाउ अब इसे हम सॉल्व करेंगे। दिस इज a माइनस बी का होल क्यूब। नाउ a माइनस बी का होल क्यूब का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो हमें वो दिखना होगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब में हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे भाई, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब लिखते थे। चलो ये यहाँ पे लिखेंगे, तो x का 1/क्यूब का पावर क्यूब माइनस 3 एक्स का पावर 1/3 का स्क्वायर एक्स का पावर -1/3 प्लस 3 एक्स का पावर 1/3 ब्रैकेट एक्स का पावर -1/3 का स्क्वायर माइनस एक्स का पावर -1/3 का होल क्यूब प्लस ब्रैकेट को ओपन कर दो, सो दैट विल बी 3x का पावर 1/3 माइनस 3x का पावर -1/3 हो जाएगा। तो व्हाट आई फाइंड ओवर हियर इज कि भाई ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल, और यहाँ से ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी x माइनस 3x का पावर 2/3 -1/3, बिकॉज दोनों का बेस सेम है तो एडिशन कर देते हैं। अब एडिशन तो करना ही था पर बीच में माइनस आ गया, इसलिए ये माइनस हो जाएगा प्लस 3x, यहाँ पर भी x है ये भी x है, तो दैट इज 1/3 माइनस 2/3 माइनस x का पावर -1, क्योंकि ऊपर देखो -1 है यहाँ पे इसलिए -1 आएगा प्लस, एंड दिस विल रिमेन एज इट इज। अब इसको भूल से ये मत सोचना कि सर इसको हम काट देते हैं, 3x 1/3 एंड 3x -1/3 को काट दें, नहीं काट सकते आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। सो व्हाट आई विल गेट ओवर हियर इज x माइनस 3x 2/3 में से 1/3 जाएगा, तो आई विल गेट 1/3 प्लस 3 का पावर 3x का पावर 1 - 2 करोगे तो -1। नाउ दिस x का पावर -1 प्लस 3x 1/3 माइनस 3x का पावर -1/3। So what will happen? This part and this part will get cancelled, minus plus 3x minus cube and this minus 3x cube cancel हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या रहेगा, x माइनस 1/x, क्योंकि अब x के पावर -1 को x माइनस 1/x कर दोगे। So this will be your final answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 64 का पावर x इज इक्वल टू 2√2 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 64 है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 into 2 is 64 होता है। सो दैट मीन्स 2 का पावर 6x हो गया इज इक्वल टू, अभी 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर हाफ हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट 2 का पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि आप 1 प्लस हाफ को ऐड करो, तो 1 प्लस हाफ करोगे तो 3/2 मिलेगा, बेस ऐड हो जाएगा, सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। सो 2 का पावर 6x, और हमने पढ़ा है कि व्हेन बेस इज सेम तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x इज इक्वल टू 3 आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 3, तो आई विल गेट x वैल्यू 4।
तो जो x की वैल्यू है दैट विल बी 4। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भी x की वैल्यू जो है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 10, जहां पे x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 27 आपको दे दी गई है और बोला है फाइंड करो वैल्यू x का पावर 4/3 प्लस y का पावर 2/3 एंड होल रेज टू हाफ। इसके अंदर में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड गेट दी आंसर करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10। So in question number 10, we make the correction, that is 12x is equal to 3 था। I have taken as opposite that 3x is equal to 12 ले लिया। So that is x is equal to 3/12 है। So your answer would be 1/4। So we make the correction over here and that will be 1/4। So answer is 1/4। हेलो सर। So in question number 10 में x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 27, x का वैल्यू 4/3 प्लस y का वैल्यू 2/3 एंड 1/2। ओके, अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 8 4/3, y की जगह पे 27 2/3 एंड 1/2। तो हमने x और y की प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। 8 क्या हो जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 4/3, 27 3 का क्यूब 2/3 half। So what we observe over here is 3 and 3 cancel, 3 and 3 cancel. So 2 का पावर 4 plus 3 का पावर square 1/2। What is 2 का पावर 4? So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। 3 का square 9 and half। So that is 25 और half का मतलब होता है रूट, इसलिए मैं बोल दूंगा 5 is the answer। In question number 21 में क्वेश्चन में करेक्शन है कि इन दिस प्लेस ऑफ a you will write down x। So that is x का पावर a plus b मल्टीप्लाई x का पावर a minus b, फिर है x का पावर m minus 2a डिवाइडेड बाय x का पावर m minus a। So now over here if we solve it तो हमें क्या मिलेगा, x का पावर a plus b प्लस a माइनस बी, बेस सेम है पावर ऐड कर देंगे, प्लस m माइनस 2a। अब डिनोमिनेटर से ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, प्लस m माइनस m कैंसिल हो गया, प्लस b माइनस b कैंसिल, माइनस 2a प्लस a माइनस 2a कैंसिल, तो यू विल गेट x का पावर a। तो ये था आपका 21। 22 में अगेन एक करेक्शन है कि क्वेश्चन के अंदर में 2 का पावर x प्लस 3 है। सो दैट इज 2 का पावर x प्लस 3 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज 2 का पावर x इंटू 2 का पावर क्यूब प्लस 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 320। तो यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, 2 के पावर x को कॉमन निकाल लिए तो 2 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 2, सो 320। सो 2x इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज 8 प्लस 2 10 होगा, 10 जाएगा राइट साइड डिवाइड हो जाएगा। सो यू विल गेट
2 का पावर x इज इक्वल टू 32। तो 32 जब मिला तो इसको हमने कन्वर्ट किया पावर में, 2 का पावर होता है 5, तो वी कैन से दैट x की वैल्यू हो गई 5। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 5 है, तो मतलब ये आंसर आ गया दोनों हमारे। नाउ वी ट्राई विद 23rd। नाउ इन 23rd में you have been given that root 10 का पावर 3a is equal to 16। क्वेश्चन बोलता है 10 का पावर -3a क्या होगा। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ से रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाना है मतलब कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो दैट विल बी 10 का पावर 3a इज इक्वल टू 256 हो गया। ये बोलता है नीचे लेके जाओ, मतलब 10 का पावर -3a चाहिए। सो अगर 10 का पावर -3a चाहिए तो इसका मतलब है कि इसका आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। इसका इन्वर्स यानी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा व्हेन इट गोज टू डिनोमिनेटर। तो सेम वे ये भी क्या होगा, रिवर्स हो गया 1/256। तो इसीलिए अब आपका जो आंसर है 10 का पावर -3 दैट विल बी 1/256 होगा। तो 1/256 इज द आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 16 में आपको लिखा है a इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3 एंड b इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3। देन द वैल्यू ऑफ 2a² प्लस 3ab माइनस 2b² क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। ओके तो अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको मैं कॉपी कर देता हूं 16 को। that is a value is given 1/2 plus √3। so a is will be 1/2 प्लस √3। √3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 का रूट निकाल देंगे तो 1.732 आ जाएगा। तो दैट इज a इज इक्वल टू 1/3.732 हो जाएगा। तो अब a की वैल्यू क्या आएगी, तो दैट विल बी +2 डिवाइडेड बाई कर दें तो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू 0.2679। अब उसी तरीके से मैं b की वैल्यू निकाल देता हूं। सो माय b वैल्यू इज 2 माइनस √3। तो b इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1.732। अब इसको सॉल्व करेंगे, उसका रूट निकाला तो यू विल गेट b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.0268। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो यू विल बी गेटिंग 3.732। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, और आपको पूछा क्या है, 2a² प्लस 3ab माइनस 2b² करना है। ओके अब इसको करने के लिए अब आप क्या करोगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो a की वैल्यू थी 0.2679 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0.2679। b की वैल्यू है 3.732 माइनस 2 इंटू 3.732 का होल स्क्वायर। अब जैसे जैसे मैं करता हूं वैसे वैसे आप कैलकुलेटर पे करते जाइएगा। सबसे पहले आपके कैलकुलेटर का ऑन ऑफ का बटन 2-3 बार दबा दो और MRC का एक स्विच होगा उसको 2-3 बार दबा दें। आई होप आपने कर दिया। अब आप लोग क्या टाइप करोगे, 0.2679
मल्टीप्लाई 0.2679 मल्टीप्लाई 2 और बाद में m प्लस दबा दें तो 0.2679 मल्टीप्लाई 679 मल्टीप्लाई 2 तो m प्लस दबा दिया। नाउ 3 मल्टीप्लाई 0.2679 मल्टीप्लाई 3.732 m प्लस दबा दें 3 मल्टीप्लाई 0.2679 मल्टीप्लाई 3.732 m प्लस दबा दिए। अब आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई 3.732 मल्टीप्लाई 3.732 अब मैं m माइनस दबाऊंगा क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन था इसीलिए। So 2 multiply 3.732 multiply 3.732 अब MRC का बटन दबा देंगे आप। लास्ट में हम MRC का बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे दिखेगा 24.712 और साथ में माइनस का साइन दिखेगा। अब आप ऑप्शन में चेक करोगे और ऑप्शन में हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है एंड दैट इज दिस पार्ट, क्योंकि बाकी में तो क्या 3504 ये सब लिखा हुआ है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करें 3 माइनस 6√3 को 3 माइनस 16√3 को सॉल्व करते हैं। सो 3 माइनस 16 एंड √3 होता है 1.732। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 16 मल्टीप्लाई 1.732 को और जो भी आंसर है उसमें मैं -3 कर दूंगा तो आई विल गेट -24.712 मतलब यही आंसर मुझे टैली हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा मैच द फॉलोइंग था दैट इज राइट। तो मतलब कि 16 का जो आंसर है वो ये है, ये 16 का आंसर हो गया। सो इन 18 सम अगर हम देखेंगे तो वैल्यू ऑफ दे रखा है √6 प्लस √6 प्लस रूट डॉट 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 इनफिनिट तक। तो इस टाइप के सम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो पहले तो मैं इसको y ले लेता हूं √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये डॉट 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 इनफिनिट है। ओके तो जब भी इस टाइप का सम आएगा तब हम लोग क्या करेंगे भी इसे y इज इक्वल टू √6 प्लस y कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि देखो y की जो वैल्यू थी वो क्या थी √6 और जो उसके अंदर की वैल्यूज थी। तो सेम वे जब आज मैं ये y बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है मैं इन सब की वैल्यूज को भी अगेन क्या कंसिडर कर रहा हूं आई एम कंसिडरिंग y ओनली। अब मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो दैट विल बी y² इज इक्वल टू 6 प्लस y हो गया। अब इन दोनों को 6 प्लस y को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं तो -y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। फैक्टराइजेशन करेंगे तो -3y प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी y कॉमन निकालने के बाद y माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन निकालने के बाद y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 3 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू -2। अब ऑप्शन में ये चेक करना है कि मुझे क्या दे रखा है, अभी 3 दे रखा है या -2 दे रखा है वो ऑप्शन में मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दे रखी होगी।
तो ऑप्शन में चेक किया तो दे हैव गिवन मी ओनली 3 वैल्यू, तो इसीलिए मैं 3 की वैल्यू को टिक करूंगा और ये मेरा 18 हो गया, तो 18 का आंसर मेरा 3 हो गया। ओके, समझ में आया है? यस सर। यस सर। चलो अभी 10 मिनट बाकी है, वापस रिजॉइंट हो जाना, 1 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो सम कर लेंगे और ये ज्वाइंट होना है वापस। ये 18 सम